हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो इजी एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ बने, जो आपको सक्सेस को हेल्प करती है। आज मेरी एजुकेशन सीरीज़ में इंटरव्यू टिप्स फॉर फ्रेशर्स में आपको सफलता मिलने के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो के अंत में स्ट्रैटेजी फॉर विनिंग द इंटरव्यू का समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर हूं। मैंने 26 इयर्स एमएनसीज और मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल एज इंडियन कंपनीज में टैलेंट रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट और टीम बिल्डिंग की में सक्सेस स्टोरी पर काम किया है। मेरे पास एक्सपीरियंस है आपको इंटरव्यू टिप्स, जिसमें फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर करूंगा और कैसे इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी उसके बारे में भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हो सकता है आवश्यक हों, और आप उन पॉइंट्स को एक पेपर पर नोट भी कर लें। तो दोस्तों, मैंने इंटरव्यू टिप्स को फ्रेशर्स में 3 भागों में बांटा है। ये टिप्स फ्रेशर्स के लिए स्पेशली बनाई गई हैं, जिसमें पहला पार्ट आता है प्री प्लानिंग, जिसके अंदर प्री प्लानिंग के अंदर भी फर्दर 3 स्टेप्स हैं जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। उसके बाद में आता है विनिंग स्ट्रेटजी, जो बीच में आएगा, और फिर लास्ट में आएगा ड्यूरिंग इंटरव्यूज। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्री प्लानिंग इंटरव्यू में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है रिसर्च वर्क। जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू जाने से पहले हमें कंपनी की डिटेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उनका प्रोडक्ट के साथ साथ उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, उनकी मार्केट कहाँ कहाँ है, उनके कस्टमर कौन कौन हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फिर आता है अरेंज फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जो आपको कॉल लेटर्स या इंटरव्यू कॉल लेटर आई हुई है, उसमें कुछ ज़रूर कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए होते हैं जिसका लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद में आता है कंपनी की डिटेल्स और उसके क्रिटिकल प्रोसेसेस के बारे में जानना। और ये क्रिटिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, जिसको आपको इंटरव्यू में जाने से पहले उसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट में जाने से पहले आपको अपनी ईमेल्स, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेजेस ज़रूर चेक करने चाहिए। कई बारी टाइमिंग चेंज होता है या वेन्यू चेंज होता है, उसकी जानकारी आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। और उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिफोर लिविंग, जब आप जा रहे हैं तो आपको एक शॉर्टेस्ट रूट के बारे में पहले से ही जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप समय से मिनिमम 30 मिनट पहले आप वेन्यू पे पहुंच सकें। अगला स्टेप आता है स्टेप 2 प्री प्लानिंग का ही, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज द वर्क। इसमें बहुत ज़रूरी है कि कई बारी मैंने देखा है कि फ्रेशर्स या बिगनर्स जो हैं अपना एक रेज्यूम बनाते हैं और उस रेज्यूम को हर जगह भेजना शुरू कर देते हैं, जो कि टोटली गलत है। अपने रेज्यूम को टेलर मेड बनाइए, जो कि कंपनी स्पेसिफिक होगा। जो पोजीशन या पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, उसको उसी तरीके से होना चाहिए। और आपके रेज्यूमे के अंदर स्किल और नॉलेज उनको हाईलाइट करना है जो कंपनी से अलाइंड है। कंपनी का बिजनेस तो एंड्रॉयड के ऊपर है, आप C++ के ऊपर लिख रहे हो, तो वो आपको कैसे लेंगे? इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, अगर वो प्लास्टिक इंडस्ट्री है और आप शीट मेटल के ऊपर ही सारी डिटेल लिखी हुई है आपने सीवी में, तो वो आपके सीवी के ऊपर इतनी वेटेज नहीं देंगे। इसी तरीके से रेज्यूमे में ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर एक इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। और तीसरा है स्किल और नॉलेज को आपने अपने प्रोजेक्ट द्वारा दिखाना है कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट किया उसके अंदर क्या क्या स्किल लिया या क्या क्या नॉलेज ली, उसके बारे में अपनी डिटेल को तैयार करना।
उसके साथ साथ रेफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे पास रेफरेंसेस के नंबर नहीं होते हैं, या वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो वर्किंग में ही नहीं होते हैं। तो ये इंश्योर कर लें कि उनके नंबर्स भी वर्किंग में होने चाहिए, और जो रेफरेंसेस जिनके आप देने जा रहे हो उनको आप पहले ही सूचित करके रखें कि जी मैं आपका नंबर दे रहा हूं और आपको फ़ोन कॉल आ सकता है। ये रेफरेंसेस प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इंडस्ट्रीज में कार्य कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप फ्रेशर्स हैं तो आपके जो एलुमनाइज में जो सीनियर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं, या अपने प्रोफेसर्स का, टीचर्स का दे सकते हैं, प्रिंसिपल का दे सकते हैं। प्री प्लानिंग के अंदर ही स्टेप नंबर 3 आता है एग्जीक्यूशन का। इसमें पहला पॉइंट आता है कि ड्रेसअप किस तरीके से तैयार होना चाहिए। दोस्तों, एक ड्रेसअप जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एक इंटरनल फील आती है कि मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से आपने आपको ड्रेसअप करना है कि आपको सक्सेस लेके आनी है। उसके बाद में दूसरा आता है क्विक रेडी फॉर रेडी रैकनर। आपके पास एक स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स तैयार होने चाहिए, एक पेपर पर लिख लीजिए, जो जिसकी आप प्रैक्टिस करिए कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना बढ़ाइए। और दोस्तों, मेरा एक पार्ट 1 इंटरव्यू टिप्स टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स इस तरीके के दिए हुए हैं जो आप एक पेपर पर लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, आपको फ्रेशर्स या बिगनर हैं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है जिसे आप कह सकते हैं आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क को एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह लेके जाइए, ना कि उसको हल्के में लीजिए। प्रोजेक्ट को एक डीप ड्राइव की एक नॉलेज को समझ लीजिए, उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करिए। क्या प्रोजेक्ट है, क्यों किया था आपने वो प्रोजेक्ट, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, और इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो उससे आपको लर्निंग क्या मिली, इनोवेटिव आइडियाज़ क्या क्या मिले, क्रिएटिविटी क्या थी। इन सब को अच्छे तरीके से डीप ड्राइव करके आपने को एक पेपर पर और एक कम्युनिकेशंस के तरीके से तैयार करके जाना चाहिए। विनिंग स्ट्रैटेजी 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको पहला रेज्यूम जो आप बनाने जा रहे हैं और जो कंपनीज में देने जा रहे हैं, पहला पॉइंट ये आता है कि कंपनी का बिजनेस प्रोसेसेस जो है उसकी की स्ट्रेंथ आपको अपने रेज्यूमे में लिखनी है, ताकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ERP SAP सर्टिफिकेशंस, ये वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर आपने उसमें कुछ किया हुआ है तो, या अगर आपने एक्सेल के ऊपर सर्टिफिकेशंस किया हुआ है या एक्सपीरियंस है तो दैट आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन मशीन्स लिख सकते हैं, या एनालिटिकल स्किल ऑन इबेट और इबेटा के ऊपर लिख सकते हैं। हाई रैंक प्रोजेक्ट्स इन जावा और C+ और मशीन लर्निंग पे आप लिख सकते हैं। डिज़ाइन ग्रीन बिल्डिंग विद 0 डिस्चार्ज 100% रिसाइकलिंग के ऊपर थोड़ा डिटेल में आप लिख सकते हैं, या स्टडीड और स्कोर्ड हाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर लिख सकते हैं कि अगर आप ऑटो कंपनीज में जा रहे हैं तो उसके ऊपर आप ये डिटेल लिख सकते हैं। ये सातों पॉइंट्स एक डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए हैं। इसको आप चूज करिए और इसके ऊपर अपने रेज्यूमे के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर आप की स्ट्रेंथ डालिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी। विनिंग स्ट्रैटेजी में नंबर 2 आता है ड्रेसअप। ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल ड्रेसअप होकर के जाइए। इसके अंदर क्लॉथिंग आपकी क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर प्रेस होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी टू टाइट, फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, स्पोर्ट शूज़ नहीं होने चाहिए। और जो एसेसरीज होती हैं क्लॉथिंग के अंदर वो डिस्ट्रैक्ट ना करें। कई बार कोई चमकीली भड़कीली चीज़ अगर आप डाल के जा रहे हैं या लगा के जा रहे हैं तो इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर। फेशियल्स या फेस के ऊपर या बॉडी के अंदर अगर आपने कुछ ईयरिंग्स वगैरह या कुछ ऐसे डाल रखे हैं स्पेशली फॉर द बॉयज़, तो आप ट्राई करिए कि उसको उतार करके जाएं। और अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे कवर्स, विजिबल टैटूज वगैरह अगर हैं तो ट्राई करिए कि उसको कवर कीजिए, बिकॉज इट विल डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर। और फिर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा कि ये आपने क्यों बनवाया, किधर से बनवाया, तो इट विल नॉट बी अलाइन विद द बिजनेस, इट इज़ समथिंग
distracting the interviewers. तीसरी स्ट्रैटेजी आती है सॉफ्ट स्किल का। ये एक आपके लिए एक बड़ा पावरफुल टूल है, इसको भी आप मिस नहीं करिए, जिसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, टीम वर्क, टीम बडीज, फ्लैक्सिबिलिटी या एडॉप्टेबिलिटी जिसे आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये 5 नंबर पॉइंट जो है ये एक बहुत ही बड़ा और एक मार्केटिंग पॉइंट है। जरूर इसका प्रयोग करिए कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, हमने आइडियाज़ निकाले और फिर जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे हमने कुछ और नई टेक्निक की, उसमें कुछ क्रिएटिविटी आई, उसमें कुछ इनोवेटिव हमने काम किया। इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर भी आप कुछ बता सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बता सकते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक शीट बनाया जिसके अंदर हमने टाइम, वीक, डे, नंबर ऑफ पीपल, हमने कैसे उसको प्रोग्रेस किया। ये चीज़ें एक कंपनी के लिए एक अलाइनमेंट नज़र आती है और उनको लगता है कि ये हमारा जो इंटरव्यू जिसका हम ले रहे हैं ये हमारी कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ में अलाइन हो जाएगा। क्योंकि आप वहाँ पर जा रहे हो, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, आप अपने आप को अलाइन भी कर रहे हो उस कंपनी के साथ, क्योंकि आपको वहाँ पर जा करके उनके बिजनेस को अडॉप्ट करना है। ड्यूरिंग इंटरव्यू में सबसे पहले आपको अपनी कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए बॉडी लैंग्वेज से। दूसरा है पोलाइट और स्माइल होना चाहिए आपके फेस के ऊपर। दूसरा है कि आपको आंसर्स जो कंपनी के देने हैं वो प्रोफाइल रिलेटेड देने हैं या बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड देने हैं जो उस कंपनी के अंदर काम हो रहा है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर भी है उसका भी इंटरेस्ट तभी आएगा जब उसको उसकी कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा अपने नॉलेज को उसके साथ में अलाइन करोगे, कनेक्ट करोगे। आपको क्लियर और लाउडली, ताकि इंटरव्यूअर को सुनाई भी देना चाहिए, ये नहीं कि बहुत स्लो बोल रहे हैं उसको सुनाई भी नहीं दे रहा। और आपको अपने आंसर ऑनेस्टी के साथ देने हैं, सच देना है कोई भी उसके अंदर। बिकॉज जब हम इंटरव्यू लेते हैं, बिकॉज आई एम हैविंग दैट एक्सपीरियंस, मालूम चल जाता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ट्राई ये कीजिए कि ऑनेस्ट दीजिए, और क्योंकि आपके रेफरेंसेस से भी चेक किया जाएगा कि आपने जो डाटा दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। इसके बाद एक विनिंग स्ट्रैटेजी का जरूर प्रयोग करना है आपको। जैसे मैंने आपको अपने पीछे 3 विनिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया है, उसको आपने ज़रूर यूज़ करना है। इसके बाद में अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इट शुड बी विदिन 2 मिनट्स आपको आंसर देना है। और कोई भी बात ऑब्जेक्टिव एक्शन के साथ, रिजल्ट क्या आया, लर्निंग क्या हुई, उस पर कंट्रोल कैसे किए या सस्टेन कैसे किया, इन चीज़ों के इर्द गिर्द में ही होना चाहिए, ना कि एक स्टोरी की तरह बहुत लंबा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। गुड लक दोस्तों अपने इंटरव्यूज़ के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी आफ्टर दिस माय वीडियो। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब, शेयर्स और कमेंट जरूर करिए, ताकि नॉलेज और स्किल को मैक्सिमम स्प्रेड कर सकें। दोस्तों मेरी इन वीडियो के अंदर हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच और इजी एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश रहती है। गुड लक एंड हैव ए सक्सेस। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।